14 सितंबर को कैंसर से जुड़ी बीमारियों के निदान के लिए एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप इस अवसर पे आए। विषय पे आते हैं। रीवा में या विंध्य क्षेत्र में हम लोग बात करें तो ऑन्कोलॉजी अपडेट 2025 जो कि हम इस IIG में कल आयोजित करने वाले हैं। ऑन्कोलॉजी अपडेट में कैंसर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे एक्सपर्ट पैनल, देश के सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे इकट्ठे होंगे, जिसमें रीवा के भी हमारे डॉक्टर हैं, सतना के हैं, सीधी के हैं, जबलपुर है, नागपुर, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, ये सारे जगह के जितने भी एक्सपर्ट पैनल हैं सब यहाँ पे कल एकत्रित होंगे। चूँकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीवा को मेडिकल हब बनाना है तो सभी का सहयोग चाहिए होगा। सभी के सहयोग के साथ साथ अपना जो नॉलेज है वो सिंक्रोनाइज होते रहना चाहिए। जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर सर डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर हैं, सब आपस में अपना नॉलेज सिंक्रोनाइज करें। उसमें ये देखें, आपस में देखें कि चीज़ों को कैसे और अच्छा किया जा सकता है। पिछले 4 सालों से हम कैंसर पे, हम और योगेश्वर शुक्ला और बाकी हम सबकी टीम पे हम ये करते आए हैं। कैंसर को अब हम इस स्टेज पे ला लिए हैं कि रीवा में अब कैंसर के लिए कुछ भी बात होती है तो हम उसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं और ये कह पाते हैं कि नहीं, रीवा में भी इलाज अब हो पाता है। रीवा में अब कैंसर के ऑपरेशन हो पाते हैं, कीमोथेरेपी हो पाती है। माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है कि निकट भविष्य में सिकाई की मशीन भी हमारे गवर्नमेंट सेटअप में उपलब्ध हो जाएगी, जो कि एक तरीके से कैंसर का संपूर्ण इलाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात करें तो हमारे जो साइंटिफिक एक्सपर्ट में डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर हैं, वो 2 लाइनें इस पे विषय में आएंगे और वो आपको जानकारी देंगे। सर 4 वर्ष से यहाँ कैंसर में काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा जो कहना चाहिए कमी हमें देखने को मिली, या वैसा कहें कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर नहीं रहा पहले कैंसर को लेके, चीज़ों को लेके। इसलिए हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम का प्लान आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि यहाँ के लोग और जो बाहर के हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सब एक इंटरेक्शन हो, टॉक्स हो इंटरेक्टिव वे में। इसलिए हमने इसका जो प्लान किया है वो इस तरीके से प्लान किया है कि हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं वो भी अपने अपने टॉपिक्स लेंगे, प्लस हमारे जो रीवा के डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं सारे, चाहे वो गायनेक हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो डेंटल सर्जन हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, सभी का अलग अलग हमने पैनल बनाया है। और उस पैनल में इस तरीके के डिस्कशन की भाई क्या कॉमन बीमारियां हमें रीवा में मिल रही हैं, उनका हम क्या इलाज कर रहे हैं और किस तरीके से हम आगे चल के बेहतर तरीके से और बेहतर इलाज दे सकते हैं, क्या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इलाज चल रहे हैं, तो उनके बारे में बेसिकली डिस्कशन है। और उसके बारे में नई जो पद्धतियां हैं, जो नया इलाज है जो हर जगह हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो हमको यहाँ कल डिस्कशन के तौर पर मिलेगी। जी, अब मैं अपने सेक्रेटरी सर डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह जी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अपनी कल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कॉन्फ्रेंस लगातार चलती रहेगी। और इस कॉन्फ्रेंस को मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा 2 क्रेडिट आवर भी दिए गए हैं। 2 क्रेडिट आवर का मतलब होता है कि 6 घंटे से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस चलती है तो काउंसिल द्वारा मान्यता 2 घंटे की मान्यता दी जाती है। और इस कॉन्फ्रेंस में अपने रीवा के भी जो अपने कैंसर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं सभी डॉक्टरों का टॉक है। इसमें नागपुर से भी डॉक्टर आ रहे हैं, अपने इंदौर से भी आ रहे हैं, भोपाल से भी आ रहे हैं, और आसपास के क्षेत्र के सभी जो डेलीगेट हैं, माननीय सीएमओ साहब और जेडी साहब से बात हो गई है। जो अपने मेडिकल ऑफिसर विंध्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको भी बोला गया है कि आप इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें और कैंसर से संबंधित जितने भी अपना ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, पेट का कैंसर है, अपना ब्लड का कैंसर है, और कैंसर के बाद जो मानसिक समस्याएं होती हैं उसके लिए भी डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उनकी भी टॉक रखी गई है जो कि सबसे लास्ट में है। तो उसका लाभ लें। और मैं अनुरोध करूंगा रीवा के, सतना के, सीधी, सिंगरौली जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। कॉन्फ्रेंस बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है, इसमें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और कॉन्फ्रेंस का अधिक से अधिक लोग अटेंड करें और लाभ लें। स्प्रेड हो जाए। कार्यक्रम की शुरुआत जैसा डॉक्टर उमेश जी ने कहा कि सुबह 9 बजे से है, तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, जिन्हें हम आजकल अपन चौथा स्तंभ मानते हैं, जो हमेशा से कहता आया हूं, आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुबह अपन ब्रेकफास्ट से सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन में ऐसा है कि मेडिकल सेशन है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलते रहेंगे। आप किसी भी सेशन को अटेंड करेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा
और कुछ टॉक्स ऐसे रहते हैं जैसे ब्रेस्ट के कैंसर हैं, गायनी के कैंसर है जो रीवा में ज़्यादा है, मुख के कैंसर है। तो एक जो सुबह वाला सेशन है उसमें अटेंड कर सकते हैं, और यदि सुबह आपकी व्यस्तता है तो फिर दोपहर लंच के बाद वाला जो सेशन है जो कि ब्रेस्ट का और गायनी के कैंसर है, जिसमें गायनी डिपार्टमेंट के मेडिकल कॉलेज के बाहर सपना के जितने भी गायनिक हैं सब लोग उसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो वो एक हमारी माताओं बहनों के लिए उपयुक्त अवसर रहेगा कि हम उस नॉलेज को प्राप्त कर सकें। जी, एक दिवसीय है सर, एक दिवसीय ही है। इसमें मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के द्वारा इसको 2 क्रेडिट आवर मिले हैं जो कि इस आयोजन को और ही मजबूत बनाती है। कितने स्टेट से डॉक्टर आ रहे हैं? लगभग इसमें 6 स्टेट के डॉक्टर हैं, 6 स्टेट के। जी।